जय जय श्री राधे। एक बार श्री राधारमण लाल जी के गोस्वामी चरण आचार्य चरण प्रवचन कर रहे थे तो उसमें कहा था उन्होंने कि वृंदावन तो भैया आनंद की जगह है, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। यहाँ भजन को आनंद नहीं है, अगर तीव्रता से भजन करना है तो उसके लिए स्थान बताया, बोले श्री गोवर्धन। गोवर्धन में भी राधा कुंड, गोविंद कुंड, इन स्थानों पर जाकर जहाँ पे पूर्व जो हमारे रसिक गण हुए हैं, भक्त गण हुए हैं, जैसे श्री मनोहर दास बाबा हो गए, श्री अद्वैत दास बाबा हो गए, ऐसे खूब सारे रसिक हुए, उन लोगों ने भजन करा। और ऐसे ही भजन करने वाले एक रसिक हैं श्री दुर्लभ दास बाबा। श्री दुर्लभ दास बाबा गोविंद कुंड के पास रहते और अहरनिश ठाकुर जी का भजन करते, नाम स्मरण करते, नाम से अति प्रीति, क्योंकि पता है ठाकुर जी नाम के आदि नहीं हैं। श्री गोस्वामी जी कहते हैं ना, कहाँ कहूँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कितनी नाम की बढ़ाई करूँ? अरे भैया स्वयं श्री रामचंद्र भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, उसको पूर्णता से नहीं कह सकते। तो ऐसे भगवान के नाम की महिमा और ऐसे भगवान के नाम को गाने का सौभाग्य इन दुर्लभ संत को प्राप्त। बाबा का नाम भी दुर्लभ दास। दुर्लभ दास जी अपनी मौज में रहते, ठाकुर जी का भजन करना है और नाम का जप करना है, बीच में किसी से कोई मतलब नहीं, केवल ठाकुर जी के कीर्तन का आनंद, कीर्तन से नाम का जप, नाम के जप से कीर्तन, और कोई किसी से भाव नहीं, किसी के चक्कर में पड़ना नहीं। और पास में ही श्री मनोहर दास बाबा, ऐसा संग भी मिल गया। संग का भी बड़ा प्रभाव होता है। आपके आसपास कैसे लोग हैं, अगर भजन करने वाले लोग हैं, भक्ति भाव पर, भक्ति पथ पर चलने वाले लोग हैं, तो आप भजन स्वतः करने लग जाएंगे। जिस प्रकार से घरों में अब बच्चे को अगर आदर सिखाना है, माँ बाप के पिताजी के पैर छूता है, तो कारण ये है कि उसके पिताजी भी ऐसा ही करते हैं, वो संग से सीख रहा है। ऐसे ही प्रत्येक जीव जो है अपने आसपास की वस्तुओं से कुछ ना कुछ लेता है और कुछ ना कुछ उनको प्रदान करता है। तो दुर्लभ दास जी बाबा इनको संग करते और एक प्रकार से थोड़ा सा गुरु भाव भी इनके प्रति रहता। और मनोहर दास बाबा कैसे, बड़े अद्भुत संत, परम क्या कहें कि वैराग्य की सर्वोच्च सीमा पर। एक बार की बात, भयंकर ठंडी पड़ रही और बाबा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गए और कुंड में ठंडे ठंडे में स्नान कर लिया। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो? तो बाबा बोले या शरीर को पोषण करके कहा होगो, इस शरीर को पोषण करके हमें क्या मिलना है? अरे भैया इसको तो गोविंद के भजन में लगाओ। शरीर क्यों मिला है? ये तो मशीन है, ये दुलार करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए नहीं है। थोड़ा बहुत दुलार करो, प्रेम करो, परंतु अधिक से अधिक ठाकुर जी के भजन में लगाओ, भक्ति भाव में लगाओ, तभी बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। जब तक सदग्रंथ नहीं गाओगे, ठाकुर जी का भजन नहीं करोगे, मनुष्य देह का काम पूरा नहीं होगा। और दुर्लभ दास बाबा यही करते, ठाकुर जी का नाम जप, कभी भिक्षा को चले गए तो चले गए, नहीं तो कोई आके दे गया तो ठीक है, किसी से कुछ लेना नहीं, कोई वस्त्र का संचय नहीं, कोई कुटिया आदि का संचय ज़्यादा नहीं, बस वहीं पे पड़े रहते। एक दिन की बात थी, श्री दुर्लभ दास बाबा कहाँ बैठे? दोपहर में, कड़ी दोपहर, जिस दोपहर में लोग अपने घर से बाहर ना निकलते। आप लोग इस समय ब्रज की ठंड देख रहे हैं, अभी होली हुई है ना, तो धीरे धीरे अभी गर्मी आएगी। ब्रज की जब गर्मी आती है तो जून के आदि का जो महीना हो जाता है वो इतनी गर्म हो जाती है, जेठ आदि में इतनी गर्म हो जाती है, भैया पृथ्वी पे पैर रखना बड़ा कठिन। और ऐसी स्थिति में दुर्लभ दास बाबा नंगे पाँव चलते, कुछ धारण नहीं करते, कोई पादुका नहीं, कोई छत्र नहीं, इन सब का कोई चक्कर नहीं, और जाके एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और श्री हरिनाम का स्मरण, नाम का जाप करने लग गए, श्री राम कृष्ण के नाम का जाप करने लग गए और ऐसी भगवत स्मृति में डूब गए, प्रेम में आ गए, भगवान के नाम का असर होने लग गया, उनके चित्त के अंदर प्रभु का प्रकाश होने लग गया, आँखों से अश्रु आने लग गए। तभी सामने एक पुरुष आया, एक व्यक्ति आया, और कैसा स्वरूप है, ऊपर से नीचे तक, शिख से नख तक सब काला ही काला है, कुछ और है ही नहीं। बड़े सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, स्वर्ण आभूषण हैं, और बाबा को प्रणाम करा। जैसे प्रणाम करा तो बाबा के जो हृदय में ठाकुर जी का दर्शन था वो तिरोहित हुआ, इसलिए बाबा के नेत्र खुल गए। बाबा को ठाकुर जी नहीं देखे तो नेत्र खुले। भैया कहाँ गए हो? तो सामने देख रहे हैं कौन आया है, कोई मिलने आया है।
अरे भैया तुम कौन हो, पूछने लग गए। उसने कहा कि मैं एक देवता हूँ और आपको ले जाने आया हूँ। अरे भैया कौन से देवता हो, कहाँ जाओगे, और ले जाना चाहे तो ले चलो, बताओ कहाँ चलना है। अरे देखो ऐसे नहीं ले जा सकता, मेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरी ताकत, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं आपको ले जा सकूं। क्यों, ऐसो कहा बात है, आपको ये नाम का जाप जो है, आप जो अपनी उंगलियों से श्री हरिनाम का जाप करते, मुख से ठाकुर जी का कीर्तन करते हो, करतल ध्वनि से उनको बुलाते हो, इसको त्याग दो तो मैं आपको ले जा सकूंगा। अब भैया दुर्लभदास बाबा तो ठाकुर जी के भजन में रत रहने वाले महात्मा, उनने कहा भैया तू कहीं को देवता हो, हमें कहा कर लो, हम तो ठाकुर जी को भजन करेंगे और मेरी जीवा, मेरे मुंह से तो ठाकुर जी का नाम जाएगा ही नहीं, सदा सर्वदा ऐसे ही विराजमान रहेगा, तू जो करना कर ले। अब इतना कहने की देर थी, इतना भावावेश हुआ, उतने में ही वो जो देवता था वो अंतर ध्यान हो गया। अब दुर्लभदास बाबा अपने भजन में लग गए। जो भजन का उनका जो कार्यक्रम था वो पूर्ण हो गया, तो उसके बाद में जो भी उनकी रीत थी पूर्ण हो गई। उसके बाद में मन में आया कि भैया कौन मिलने आया था, ये कैसो देवता था, ऊपर शिक से नक तक कारो ही कारो, खूब सारे आभूषण लाद रखे, बड़ा अजीबो गरीब इसका मस्तक, अजीबो गरीब इसकी दशा वेशभूषा, ये कौन था। तो अपने बड़े प्रिय संत श्री मनोहर दास बाबा के पास गए, उनको प्रणाम करा और बोले कि हे बाबा, मेरे सामने एक ऐसी ऐसी घटना हुई और सामने एक भयंकर पुरुष आया और कहने लगा कि मेरे संग चलो। अब मैंने तो कह दे ही चलूँगा, पर वो बोले नाम जाप छोड़ो। तो मैंने कही नाम जाप तो मेरी बला छोड़े, कौन छोड़ूँ, नाम जाप तो मैं कतई ना छोड़ सकूँ, ठाकुर जी के नाम को स्मरण करूँगा तो ले चलना तो ले चल। तो वो चला गया। अरे बाबा मैं समझ ना पायो, का ये स्वप्न है, ये कैसो है मन में, मेरे मन में बड़ा चिंतन हो रहा है इस विषय का। मनोहर दास बाबा ने कहा अरे भैया इस समय वृंदावन में उस समय प्लेग फैला हुआ था और दुर्लभदास बाबा के सामने उस समय कोई देवता नहीं था, वो साक्षात उनकी मृत्यु थी। मनोहर दास बाबा ने बताया कि वो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी, परंतु तुमने हरि नाम का साथ नहीं छोड़ा, ठाकुर जी के नाम का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए तुमने आज मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। जिस मृत्यु लोक में सब लोग मृत्यु के अधीन हैं, वहाँ भगवान का भक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उनका प्रिय हो जाता है, जगत को पावन करने वाला हो जाता है, पावनों को भी पावन, तीर्थों को भी तीर्थ करने वाला हो जाता है। ये है भगवान के नाम की महिमा। इसीलिए सोचिए, मन में विचार करिए, ठाकुर जी का नाम अगर स्मरण करेंगे, ठाकुर जी के नाम को गाएंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब एक संत मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आधार क्या है, ठाकुर जी का नाम नहीं छोड़ा। और हम कैसी छोटी छोटी बातों पे, कैसी छोटी छोटी चीज़ों पे, अरे मन नहीं लग रहा, अरे भैया ये काम कर लें, नाम त्याग देते हैं। हृदय से कभी नाम ना जाए, सांसों से कभी नाम ना जाए, किसी व्यक्ति का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता। और यदि बुरा हो रहा है तो अवश्य ही आप नाम जप नहीं कर रहे हैं। नाम जब तक करेंगे तब तक आपका कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंगलमय नाम है और ये मंगल करने वाला है। इसीलिए आप सब खूब ठाकुर जी को नाम स्मरण करो, भगवान नाम का जप करो, ठाकुर जी को कीर्तन करो और इसी भाव से हर प्रकार से, जैसे बाबा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप लोग भी दुनिया जहान के जितने कष्ट आते हैं उन सब पर विजय प्राप्त कर लो। जय जय श्री राधे।